और आग लगे या। तो भगवान के नाम में मस्त हैं, जो हो रहा है सो दुनियादारी में होता रहे, ये तो संसार का मेला है। भाभीियों ने कह दिया कि ये इतनी रोटी खाता है, काम काज कुछ करता नहीं। प्यारे इसी बात पे एक कथा याद आ गई, मैं सुना दूं। एक माँ के 4 बेटे थे और गरीबी घर में बहुत थी। इतनी गरीबी कि चारों बच्चों के लिए न तो कपड़े पैदा और न भोजन की पूरी व्यवस्था। एक एक रोटी मिले तो एक एक, 2-2 मिले तो 2-2, बहुत गरीब अवस्था। उसी समय उस गांव से कुछ संत निकल रहे थे। संतों ने दया करी, देखा कि इसके घर में तो बड़ी तंगी है। कहा मैया तेरे पास 4 पुत्र हैं, कहे तो तेरा एक पुत्र हम अपने साथ ले जाएं। अब गरीबी है घर में, वैसे ही नहीं कमाया धमाया कुछ आ रहा है। कह दिया बाबा ले जाओ, एक क्या तुम 2 ले जाओ। बाबा ने कहा नहीं, एक ले जाएंगे, तू एक दे दे। संतों ने दया करी, उस एक बालक को अपने साथ ले गए। अब जिसके घर में संतों के चरण पड़ जाएं तो उसके घर से तो अच्छी अच्छी गरीबी दूर हो जाती है। ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उसके बालक बड़े हुए और बड़े होकर के तीनों बालकों ने बढ़िया बढ़िया काम धंधा शुरू कर दिया। उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए, खूब पैसा आने लगा। तीनों बेटे कमा रहे हैं। अब जिसके 3-3 पुत्र कमाने वाले हों तो उसके घर में गरीबी कहाँ रहेगी। और चौथे पर तो संत की कृपा हो गई। वो बड़ा भजनानंदी बन गया, खूब भजन करता, ठाकुर सेवा करता, अपने गुरु की सेवा करता। अब वही मैया जो एक दिन एक एक टुकड़े के लिए रोती थी, आज जब महीने में 3 गड्डियां आती हैं ना उसके हाथ में, तो मन में विचार करती है कि चौथा भी मैं बाबा को नहीं देती तो चौथी गड्डी भी मेरे घर में कमा करके लाता। लोग बड़ी बुरी चीज। अब तो जो संसारी हम लोग हैं स्वांग ही करते हैं प्यारे। प्यार प्यार कहते हैं पर प्यार कोई किसी से करता नहीं है प्यारे। सब लोग ही हैं, सब लोग ही। अब तो उस मैया ने क्या सोचा कि वो चौथा पुत्र भी घर में वापस आ जाए तो वो भी कमाएगा धमाएगा तो और बरकत होगी। अब तो अपने आदमी के हाथ पैर जोड़े और जोर जोर से रोने लगे झूठ मूठ को, कि कैसे भी मेरा रोना फिपियाना देख करके माताओं पे एक ये बड़ा अच्छा तरीका होता है। राजी से नहीं माने तो एक आंख में से 9 आंसू जय हो तुम्हारी। अब तो मानोगे। पति को इतना मजबूर कर दिया, भाई उस बाबा को कहीं से भी ढूंढो और मेरे बेटे को वापस लाओ, मुझे उसकी बहुत याद आती है। पति ने कहा इतने वर्ष बीत गए, जब तो तुझे याद नहीं आई, छोटा सा था, अब तुझे याद आती है, अब तो वो बहुत बड़ा हो गया होगा। बोले नहीं भाई मेरे को बहुत याद आती है। पति गया अपनी पत्नी को साथ लेकर के महाराज जी के पास निवेदन किया, महाराज दंडोत, बरसों पहले आप हमारे गांव में आए थे और हमारा एक पुत्र आप लेकर के आए थे। बाबा ने कहा हाँ महाराज लेकर के आए थे, वो रहा आपका पुत्र। बोले महाराज हम अपने पुत्र को वापस लेने आए हैं। अब संतों को तो किसी से कोई लोभ लालच नहीं होता, वो तो उसकी दरिद्रता देख करके दया करके पुत्र को ले आए थे कि अच्छे संस्कारों में पलेगा। कहा बेटा तेरा ही पुत्र कल था और तेरा ही पुत्र आज है और तेरा ही सदैव रहेगा, तू ले जा, मुझे क्या, ले जा। बुलाया उस बालक को, कहा बेटा तेरे माता पिता आए हैं, तू जा अपने घर वापस। अब जो गुरु की शरण में सानिध्य में रहा हो तो उसका तो विवेक जागृत हो जाता है। बोले गुरुजी मुझे नहीं जाना है संसार के मोह जाल में,
मैं तो आपके ही चरणों में रह करके भगवान की भक्ति करूंगा। गुरुजी ने कान में एक मंत्र बता दिया कि प्यारे, हमारे तुम्हारे जैसे जोगियों को तो कोई संसारी घास नहीं डालता, तू जाकर के तू देख, इनका मोह भी टूट जाए। बेटे को ले गए वापस। अब जो पैसे वाले लोग होते हैं या जो शाही लोग होते हैं, पैसे से भी मतलब नहीं, उनका हृदय बस ऐसा हो कि वो अपने आप को वीआईपी समझने लग जाए, हम वीआईपी हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं दुनिया में। तो उनकी सारी दिनचर्या बदल जाती है। 10 बजे सो करके उठना, बढ़िया बढ़िया भोजन करना, रात को 12-1 बजे तक टीवी मोबाइल देखना। अब वही स्थिति उस घर में थी। अब वो जो बालक आश्रम में रहा, जिसका जीवन आश्रम की दिनचर्या से फला, वो सुबह 4 बजे उठता, नहाता धोता और भगवान को जगाता घंटी बजा करके। तो सबरे लोग अपने घर के कान बंद करते हैं, भगवान सोने भी नहीं देता। 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 6 दिन बीते, 8 दिन हो गए। 8 दिन बाद माँ ने बुलाया, बेटा इधर आ, यहाँ बैठ, देख तेरे तीनों भाई कितना कमाते धमाते हैं, क्या तू बाबा जी बन करके रहता है? चल आज बढ़िया से कपड़े पहन, इंटरव्यू देने जा और कोई नौकरी वोकरी कर, जिससे थोड़ा बहुत जीवन में धन घर में आए। वो बालक मुस्कुराने लगा, बोले मैया, मैं ये संसार में ये धन कमाने के लिए जन्म नहीं लिया हूँ, मैं तो अपना भगवान के लिए भजन करने के लिए जन्म लिया हूँ। अब जैसे ही मैया ने सुना और मैया ने कही, अपना सर पकड़ लिया, हे भगवान, 10 रोटी का बिना बात का खर्चा बढ़ा लिया, यहाँ कमाई आने की बजाय और खर्चा बढ़ गया। बाबा तू अपने आश्रम में ही जा, तू अपने गुरुजी के